हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द बल्क मॉड्यूलस। ठीक है ना। बल्क मॉड्यूलस की अगर हम बात करते हैं तो देखो, हमने कुछ प्रॉपर्टीज सीखी। उन प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो हर प्रॉपर्टी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन बल्क मॉड्यूलस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आगे हम जब आगे अपना नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आपके वो रिलेट होकर चलता है। कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनर को अगर आपको उस टॉपिक की नॉलेज देखनी होगी तो वो एक बड़ा टॉपिक पूछ लेगा और उसके अंदर वो आपकी उस नॉलेज को भी जज कर लेगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज़ से पूछा जाए तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे फेवरेट टॉपिक अगर स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज़ से पूछेगा कोई क्वेश्चन तो बल्क मॉड्यूलस और कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड होता है। जैसे कि यूनिट्स पूछ लेगा, और अभी इनके बीच में बल्क मॉड्यूलस और कंप्रेसिबिलिटी में रिलेशन होता है। बहुत ही ज़्यादा जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि कंप्रेसिबिलिटी दे देगा बल्क मॉड्यूलस पूछेगा, बल्क मॉड्यूलस दे देगा कंप्रेसिबिलिटी पूछेगा। तो ये सब चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे मेन चीज़ कि बच्चा नज़रअंदाज करता है इस टॉपिक को, तो नज़रअंदाज करके नहीं चलना है। ठीक है ना, अच्छे से समझना। देखो, बल्क मॉड्यूलस की अगर हम बात करते हैं, किससे डिनोट करते हैं हम इसको? कप्पा से डिनोट करते हैं। ठीक है, दोनों टॉपिक को हम पैरेलल चलाने की कोशिश करते हैं। देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कप्पा बीटा। देखो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ये नोटिस रखना, बल्क मॉड्यूलस साउंड तो आता है बा का और डिनोशन होती है कप्पा। कंप्रेसिबिलिटी साउंड आता है का और डिनोशन होती है बीटा से। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस को कप्पा से एंड कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से। देखो सिंपल, ज़्यादा हमें घूमने वाली बात है नहीं। बल्क मॉड्यूलस का हम फॉर्मूला, जो बल्क मॉड्यूलस हम कैलकुलेट करते हैं, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है ना। अब बात इसको थोड़ा सा हम इसमें डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। देखो, बल्क मॉड्यूलस अपने आप में क्या डिनोट करता है? बल्क मॉड्यूलस डिनोट करता है कि प्रेशर में कितना का चेंज आए, प्रेशर में कितना चेंज किया जाए कि हमें यूनिट स्ट्रेन दिखाया जाए। देखो, अगर मैं आपको बोल दूं कि बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू लेट्स से 2 है, ठीक है, इसकी यूनिट जो भी है हम डिस्कस करते हैं आगे। बल्क मॉड्यूलस की हमारे पास जो वैल्यू है 2 है, तो 2 तो आ गई प्रेशर अपॉन में ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था, स्ट्रेन कितना है? 1। तो कहने का मतलब ये है कि बल्क मॉड्यूलस ये रिप्रेजेंट करता है कि आप अगर प्रेशर में 2 का चेंज देते हो तो स्ट्रेन हमको यूनिट मिलता है, 1 का स्ट्रेन मिलता है। आई बात समझ में? दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू दे रखी है 2, तो अपॉन में तो इसके 1 रहता ही रहता है, हम सबको पता है। तो यहाँ पे ये मतलब निकल के आता है कि अगर हम प्रेशर में 2 का चेंज करें तो हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 1 का मिलता है। आई बात समझ में? देखो, अब हम यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा इसको डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। अब बात ये आती है, क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेन किसे बोलते हैं। अब स्ट्रेन की अगर हम बात करें, देखो स्ट्रेन क्या है? ठीक है, व्हाट इज स्ट्रेन? हम सब ने 100 में पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है एक बार थोड़ा सा अगर पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं भी पढ़ा है तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए भी यूज़फुल होने वाला है। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन, मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन। अब बात आती है कि सर डिफॉर्मेशन क्या होता है? मेजरमेंट तो हमको पता है, ठीक है, नपाई। डिफॉर्मेशन क्या होता है? डिफॉर्मेशन होता है चेंज इन डायमेंशन। अब डायमेंशन क्या होती है? ठीक है, डायमेंशन देखो हमारे पास 3 डायमेंशन होती है। ठीक है, क्या होती है? लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। ठीक है, अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। और हमें एक चीज़ ये पता है कि हमारे पास लेट्स से ये कोई बॉडी थी। ठीक है, जब मैं इस पर लोड लगाऊंगा तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये अपनी लेंथ को चेंज करेगी। ठीक है, अगर जिस तरीके से अगर हमारे केस में दिख रहा है, हम इससे क्या बोल सकते हैं? इसकी लेंथ बढ़ेगी या कम होगी? हमें पता है ये लेंथ जो है इंक्रीज होगी, लेंथ बढ़ेगी। ठीक है ना। तो अब इसमें अगर लेंथ में चेंज आ रहा है, ठीक है, अगर हम बात करता हूँ, एक ये मटेरियल लिया है और एक ये मटेरियल लिया है, दोनों अलग अलग मटेरियल हैं। ठीक है, ये अलग मटेरियल है, अलग मटेरियल, सेम लोड लगा रहा हूँ, तो हो सकता है कि ये वाला कम डिफॉर्मेशन दे, है ना, और ये वाला ज़्यादा डिफॉर्मेशन दे।
तो उस डिफॉर्मेशन को हम मेजरमेंट जिससे करते हैं वो टर्म हमारे पास आती है स्ट्रेन। अब देखो हम स्ट्रेन को कैसे मेजर करते हैं, स्ट्रेन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। अब आप बोलोगे कि सर सिंपल सी बात है, डिफॉर्मेशन मेजर करने के लिए आप इतनी लंबी राम कथा बता रहे हो, आप हमको मटेरियल दो, लोड जितना भी बोलोगे आप हम लगाएंगे, उसमें जो भी डिफॉर्मेशन होगा हम सिंपली उसे स्केल से मेजर कर लेंगे। लेट्स से आप हमको दे दो सर 20 मीटर, आप हमें 20 मीटर की रॉड दे दो, आपने बोला लोड लगाओ, लोड लगाया, हाँ सिंपल सी बात है, ये 20 से 1 मीटर और बढ़ गया, ठीक है ना, ये आ गया आपका 1 मीटर और टोटल लेंथ होगी इसकी 21। तो आप बोलोगे कि सर कितना, इसमें आप हमको पूछोगे कि कितना डिफॉर्मेशन आया, हम बोल देंगे सर 1 का डिफॉर्मेशन आया। आई बात समझ में। अब अगर मैं आपको सेम मटेरियल का एक दूसरी रॉड दूं जो कि 40 मीटर की है, ठीक है, आप इस पे भी सेम लोड अप्लाई करोगे, तो अब आपका क्या मानना है कि कितने का, 1 का चेंज देगा? हाँ 1 का चेंज नहीं देगा। देखो अगर मैं बोलूं कि ये 20 मीटर की एक रॉड थी, ये 1 का चेंज दे रहा है, और एक 20 मीटर की और रॉड है, ठीक है, ये भी 20 मीटर की है, इस पे भी आपने सेम लोड लगाया, ये भी 1 का चेंज देगा। और अगर ये 20 की जगह ना लेके मैं 40 की एक ले लूँ तो ये कितने का चेंज देगा? ऑब्वियस सी बात है, ये 2 मीटर का देगा। ठीक है भाई लोग, ये कितने का देगा? 2 मीटर का देगा। हम यहाँ पे इसको इस तरीके से भी एज्यूम कर सकते हैं कि 20 मीटर की 2 थी, 1 ये दे रहा है, 1 ये दे रहा है, लोड उतना ही है। आई बात समझ में। अब बच्चों जो आपका मेथड था, जिस आप तितर बन रहे थे कि सर आप डिफॉर्मेशन के लिए इतनी लंबी राम कथा बता रहे हो, तो आप यहाँ पे तो बोल रहे हो 1 का चेंज, यहाँ पे बोल रहे हो 2 का चेंज, मटेरियल सेम है, लोड सेम है। तो हमने एक चीज़ ये देखी कि चेंज इन लेंथ जो होती है वो मटेरियल की ओरिजिनल लेंथ पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि चेंज इन लेंथ जो होती है वो मटेरियल की ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करती है। तो आप उसको इस तरीके से नहीं बता सकते कि आपने जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है उसके रिस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ, 1 का चेंज हुआ, आप यहाँ बोलोगे। अब आपके अकॉर्डिंग अगर हम जाएँ तो अब जिसने स्ट्रेन पढ़ा है उसको तो पता है, जिसने नहीं पढ़ा है या जिसने ठीक से नहीं पढ़ा है उसको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो आप इस तरीके से समझो, अगर हम आपके अकॉर्डिंग जाएं और मैं पूछूं भाई कितना डिफॉर्मेशन, कितना ही इसका स्ट्रेन हुआ, कितना डिफॉर्मेशन हुआ, आप बोलोगे सर 1 का डिफॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे बोलोगे सर 2 का डिफॉर्मेशन हुआ। लेकिन अगर जो समझदार व्यक्ति होगा, जो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, वो क्या बोलेगा? सर 1 in 20 हुआ। क्या बोलेगा? सर 1 in 20 हुआ। और इस केस में क्या बोलेगा? सर 2 in 40 हुआ। तो मेरे लिए समझने के लिए काफ़ी है कि 2 in 40 मतलब 40 ओरिजिनल थी, ओरिजिनल जो उसकी लेंथ थी उसके रिस्पेक्ट में बताया। और स्ट्रेन में हम इसको कैसे दिखाते हैं? 2/40। आई बात समझ में। यहाँ पे हम इसको दिखा देंगे 2/40 और यहाँ पे इसको दिखा देंगे 1/20। अल्टीमेटली अगर हम यहाँ से रिजल्ट देखें तो इसका रिजल्ट भी आ गया 1 in 20, इसका रिजल्ट भी आ गया 1 in 20। ये फ्रैक्शंस में 1 in 20। डेसिमल की बात करें तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया और एक और 0 लगा, एक और 5 ज़ा 0.05 और यहाँ पे भी कितना आ गया 0.05। आई बात समझ में। तो ये स्टैंडर्ड हमारे पास एक मेथड होता है डिफॉर्मेशन को मेज़र करने का, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। अब स्ट्रेन की क्या यूनिट होती है? कोई यूनिट नहीं होती। आप अगर इसकी बात कर रहे हो स्ट्रेन को, अब हम प्रॉपर्ली दिखाएं तो स्ट्रेन को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आई बात समझ में। चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। अब इस केस की बात करो तो चेंज इन लेंथ कितना है? 1, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? 20। तो 1 in 20 का डिफॉर्मेशन दे रहा है 0.05। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, समझ में आ रहा होगा भाई, तो लाइक करना, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके बताना, कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो ये हमारे पास स्ट्रेन था। अब बात आती है कि यूनिट स्ट्रेन की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, यूनिट स्ट्रेन। हम यहाँ पे क्या, हमारा मेन टॉपिक क्या है? ये तो हम थोड़ा सा इधर उधर निकल गए थे। मेन टॉपिक हमारे पास बल्क मॉड्यूलस है। बल्क मॉड्यूलस की हम बात कर रहे हैं कि बल्क मॉड्यूलस हम डिनोट करता है कि आप अपने प्रेशर में कितना चेंज कर रहे हो। फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, उस फ्लूइड में आपको प्रेशर में कितना चेंज करने की ज़रूरत है। लेट्स से आप 20 का प्रेशर लगा रहे हो, ठीक है, अभी आप उस पर 20 का प्रेशर लगा रहे हो, आपको उस प्रेशर में 30 कर देते हो तो चेंज कितने का आएगा? 10 यूनिट्स का चेंज आया ना। 20 से आपने अपना प्रेशर 30 कर दिया, चेंज कितने का आया? ठीक है, चेंज इन प्रेशर कितना आ गया? 10 आ गया। तो अब यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि चेंज इन प्रेशर अगर 10 है तो आप प्रेशर को कितना चेंज करो कि स्ट्रेन जो हो जाए 1 हो जाए, और कौन सा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखो बात यहाँ पे समझने की आती है कि स्ट्रेन, यूनिट स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर हमें स्ट्रेन की वैल्यू 1 करनी है, सिंपल सी बात है, देखो कोई डिफिकल्ट नहीं है समझना। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चलो इसे समझ लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात तब कर लेंगे। अब देखो
समझिए, देखो मैं एक चीज़ आपको यहाँ से डिनोट करने की कोशिश करते हैं। देखो ये 20 मीटर थी, ठीक है। स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए? स्ट्रेन की वैल्यू तो भाई साहब बता रहे हैं कि 1। स्ट्रेन 1 होने का मतलब क्या है? स्ट्रेन 1 तभी होगा जब L0 अगर नीचे है तो ऊपर भी सेम वैल्यू आ जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर देखो हम यहाँ पे तो 20 रखेंगे, ऊपर भी 20 आना चाहिए। अगर ये लेंथ 20 की जगह 20 और बढ़ जाती है, मतलब 40 हो जाती है, जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी उसका डबल हो जाती है। आई बात समझ में? तभी तो चेंज इन लेंथ कितना आ गया? 21। तो स्ट्रेन 1 होने का मतलब क्या है कि जो भी बॉडी थी, जो उसकी इनिशियल उसकी डायमेंशन थी, वो उसके डबल हो गई। आई बात समझ में? और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की अगर हम बात करें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, यार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। बस कर रहे थे स्ट्रेन। अच्छा, हम ये देख रहे थे बल्क मॉड्यूलस क्या है कि प्रेशर में कितना चेंज किया जाए कि यूनिट स्ट्रेन मिले, ठीक है। यूनिट स्ट्रेन हमने देखा कि यूनिट स्ट्रेन का मतलब क्या है कि जब कोई बॉडी अपनी ओरिजिनल डायमेंशन से अपनी डायमेंशंस को डबल कर देती है। आई बात समझ में? ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है? देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। अब देखो आप यहाँ पे चेंज इन लेंथ कैसे मेजर कर रहे थे, कैसे पुट कर रहे थे? अब आपको यहाँ पे एग्जांपल देख के तो पता लग रहा है कि ठीक है सर, आपने जो इससे पहले एग्जांपल दिया था उसमें आपने 20 हमको ओरिजिनल दी थी, उसके बाद उसकी 1 बढ़ गई थी, टोटल लेंथ 21 हो गई थी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि चेंज इन लेंथ को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? लेंथ फाइनल माइनस ओरिजिनल लेंथ, 21 माइनस 20, ठीक है ना। फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, इस तरीके से हम चेंज इन लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में भी हम कैसी बात कर रहे हैं? वॉल्यूम फाइनल माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है ना। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो बच्चों देखो क्लियर होनी चाहिए चीज़ें, मेरे को लगता है कि क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अच्छे से फोकस मार के समझो। तो हम यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे ये देखने वाली है, हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन समझा, हमने ये समझा कि बल्क मॉड्यूलस क्या रिप्रेजेंट करता है, कि प्रेशर में हमें कितने का चेंज करना पड़े। 20 लग रहा है, आप 30 लगा रहे हो, मतलब 10 यूनिट प्रेशर को चेंज कर रहे हो। अब प्रेशर को आप 10 यूनिट चेंज कर रहे हो, तो जो हमारे पास हमारा फ्लूइड है उसकी जो वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम का डबल हो जाए। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर ये देखने वाली है कि हमारे पास अगर हम इस कंटेनर में कोई फ्लूइड भरें, ठीक है ना, कोई फ्लूइड भरें, अब इसका वॉल्यूम क्या कभी डबल होगा? डबल होने का मतलब है कि हम इसको बाहर की तरफ प्रेशर लगाएं। अगर हम इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो आपको लगता है कि पानी खींचेगा बाहर की तरफ? देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो वाटर होता है या कोई भी फ्लूइड होता है वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। आई बात समझ में? ये बाहर की तरफ खींच के ही नहीं आएगा, हमें इसमें कभी भी अगर फोर्स लगाना होगा, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी या लगेगा, तो हमेशा अंदर की तरफ जाएगा। जब इसमें अंदर की तरफ फोर्स जाएगा तो हम इसमें एक चीज़ ये देखते हैं कि इसका जो फाइनल वॉल्यूम निकल के आएगा, अभी ये ओरिजिनल वॉल्यूम था इसका, ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक फाइनल वॉल्यूम निकल के आएगा। तो इसमें एक चीज़ ये नोटिस करने वाली है कि जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो ओरिजिनल वॉल्यूम से हमेशा कम होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होगा। और यहाँ पे एक चीज़ हम ये देखते हैं कि जो हम चेंज इन वॉल्यूम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? फाइनल में से ओरिजिनल को माइनस करते हैं। अब फाइनल अगर हमेशा कम होगा, ओरिजिनल की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू बन के जो आएगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसकी ओवरऑल वैल्यू बन के जो आएगी वो नेगेटिव बन के आएगी। आई बात समझ में? हमेशा क्या बन के आएगी? नेगेटिव बन के आएगी। तो हम यहाँ पे पहले से ही एक माइनस का साइन यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाली है, बल्क मॉड्यूलस की अगर हमें यूनिट डिस्कस करनी है उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी स्ट्रेन की यूनिट। स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है? अब देखो चेंज इन वॉल्यूम, ऊपर इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर क्यूब, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, नीचे भी ओरिजिनल वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो नो यूनिट, है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। थोड़ा सा हमने स्ट्रेन के बारे में समझा, तो आप लोगों को मुझे लगता है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो भाई लाइक करना, ठीक है, शेयर करना,
सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करना। हम भी, अगर आप शेयर करोगे, व्यूज़ आएंगे तो हम भी हो सकता है आगे अपने चैनल को और अच्छे से ग्रो कर पाएँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छी तरीके से आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बल्क मॉड्यूलस की यूनिट की। तो देखो प्रेशर की हम देख लेते हैं, इसकी तो कोई यूनिट नहीं है, तो बल्क मॉड्यूलस की ओवरऑल यूनिट किस पे डिपेंड करेगी? प्रेशर पे डिपेंड करेगी। अब प्रेशर पे अगर डिपेंड करेगी तो प्रेशर की यूनिट क्या है? तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। हमने इससे पहले वाली वीडियोस में डिस्कस करा है। कुल मिला के सारा कंसेप्ट यही है यार, एक छोटी सी डिब्बी के अंदर कंसेप्ट पूरा पैक है, उसको क्लियर करा ना आपने, थोड़ा सा उसको क्लियर करना है और उसके बाद सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सुलझती हो जाएंगी। जैसे एक बुनाई होती है ना, सिर्फ एक गांठ खोलनी है स्टार्टिंग की, अगर वो खुल जाती है तो पूरा का पूरा खुलते हुए चले जाता है। उसी तरीके से ये है, ठीक है ना। आपको ये थोड़ा सा ये रेशोज़ का कंसेप्ट समझना है। इस रेशो के कंसेप्ट को आपने समझा, इस फ्रैक्शन के कंसेप्ट को समझा, तो पूरी चीज़ें क्लियर होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। हमारे पास कोई फ्लूइड है, ठीक है, मैं बोलता हूँ इसके ऊपर जो ये एरिया है, ठीक है, इसके ऊपर जो ये एरिया है ये 10 मीटर स्क्वायर है। मैं इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा? देखो 10 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? 10 मीटर स्क्वायर का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 मीटर स्क्वायर के 10 इसमें हमारे पास पोर्शन है। तो 50 न्यूटन का जब फोर्स लगेगा तो सब में बराबर बढ़ जाएगा। एक एरिया पे कितना फोर्स आ रहा होगा उसको हम प्रेशर बोलते हैं, है ना। फ्लूइड में जब हमें पास्कल लॉ है, जब हम ऊपर से इस पर कोई भी फोर्स लगाते हैं तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो एक यूनिट पे जो फोर्स आ रहा होगा उसको हम प्रेशर बोलते हैं। तो जैसे कि हमने देखा 10 मीटर स्क्वायर, अब देखो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, 50 रुपये 10 लोगों में बांटने, एक बंदे पे कितने पैसे आएंगे? बांट देते हैं, इसको भाग ही तो बोलते हैं हिंदी में। भाग मतलब बांटना, भाग मतलब हर किसी का भाग मतलब उसका हिस्सा, है ना। तो भाग कर देते हैं, 50 न्यूटन को बांट देते हैं 10 मीटर स्क्वायर में, 50 न्यूटन को 10 मीटर स्क्वायर में बांट देते हैं, तो 5 न्यूटन प्रति 1 मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? 5 न्यूटन प्रति 1 मीटर स्क्वायर, तो इसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर बल्क मॉड्यूलस की हम बात कर रहे हैं, अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे इसकी यूनिट्स ना। देखो यार, हमने एक चीज़ यहाँ पे ये देख ली है कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर बड़ा एरिया हो जाता है ना, तो न्यूटन पर एम स्क्वायर के केस में भी ले सकते हैं। पर कुल मिला के बात यह है कि प्रेशर हमें याद अगर आएगा आपको तो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। इसी तरीके से प्रेशर, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी इसमें आ जाते हैं कि बल्क मॉड्यूलस की यूनिट क्या होती है? सेम एज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की जो यूनिट होती है वही बल्क मॉड्यूलस की यूनिट होती है। देखो ना, आप खुद देखो, स्ट्रेन की तो कोई यूनिट है नहीं, प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर एम स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ठीक है, जो भी फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। तो ओवरऑल बल्क मॉड्यूलस की यूनिट क्या बन जाती है? न्यूटन पर एम स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, है ना, इस चीज़ को। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ ये डिस्कस करी बच्चों, बल्क मॉड्यूलस हमें क्या डिनोट करता है? बल्क मॉड्यूलस डिनोट करता है चेंज इन प्रेशर पर यूनिट स्ट्रेन। और यूनिट स्ट्रेन का मतलब क्या है ना, हम एक बार लिख लेते हैं इसको। बल्क मॉड्यूलस डिनोट्स चेंज इन प्रेशर पर यूनिट स्ट्रेन। और यूनिट स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? यूनिट स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? डायमेंशंस डबल, है ना, डबल और हाफ। डबल या हाफ भी बोल सकते हैं। देखो हम जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि जब हम फ्लूइड पे प्रेशर ऊपर से लगाएंगे तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो हाफ हो जाएगा ना, बढ़ेगा तो नहीं वॉल्यूम, तो इसमें इसका वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव टर्म यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट स्ट्रेन, कि यूनिट स्ट्रेन के लिए हमें प्रेशर को कितना चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने एक चीज़ नोटिस करी कि प्रेशर की जगह स्ट्रेस, भाई प्रेशर और स्ट्रेस की यूनिट सर आपने बोला है सेम है, तो प्रेशर की जगह आपने स्ट्रेस क्यों नहीं लिया? तो प्रेशर की जगह स्ट्रेस इसलिए नहीं लिया क्योंकि स्ट्रेस जो होती है वो किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, उसकी अंदरूनी प्रॉपर्टी होती है,
और प्रेशर जो होता है, जब हम बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स जो उसके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम प्रेशर बोलते हैं, है ना। तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, और आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें पहले से भी पता हो, और नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा ये है कि आप थोड़ा ज़्यादा फोकस मार के चलिएगा सब्जेक्ट्स पे, है ना। ये है बात कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बीटा से डिनोट करते हैं। ये क्या है, ये इसका उल्टा है, ठीक है। इसको देखो यहाँ पे हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, डेल पी चेंज इन प्रेशर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। और हम यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी को कैसे डिनोट करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। ये किस तरीके से डिनोट हो रहा है, ये इस तरीके से डिनोट होता है। देखो हम इसको कब तक, अगर हम कोई भी वैल्यूज पुट करते हैं, हम इसको कब तक हम इसमें इसका कटिंग शुरू इसका काटेंगे जब तक डिनोमिनेटर में 1 नहीं आ जाए। मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी है, किसी फ्लूइड की हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी गिवन है जिसकी वैल्यू अगेन अपना जो हम नंबर लेके चली रहे हैं 2 है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, 2 है या हम इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है, या 2 ही ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो कहने का यहाँ पे मतलब क्या बनता है भाई, 2 है तो इसके अपॉन में क्या कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ऑब्वियस ही बात है, डिनोमिनेटर में 1 है ना भाई। 2/1 कोई वैल्यू आई है, तो वो इसका मतलब ये है कि प्रेशर में यूनिट चेंज हो रहा है। प्रेशर में कितना चेंज इन प्रेशर है ना, ये 20 था तो 20 से एक स्टेप आगे बढ़ गया 21 हो गया भाई, यूनिट चेंज हो रहा है प्रेशर में। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हो रहा है, 2 का हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होता है कि प्रेशर में यूनिट चेंज करने पर कितने का स्ट्रेन हमारे पास देखने को मिल रहा है ना। स्ट्रेन 2 होने का मतलब क्या है, ऐसा तो नहीं है कि 20 से 22 हो रहा है, ऐसा नहीं है, हमको पता है। अगर किसी की ओरिजिनल डायमेंशन 40 थी तो फाइनल डायमेंशन उसके 60 हो रही है। कितने का चेंज आ रहा है, हमने सारी चीज़ें डिस्कस यहाँ पे करी है अभी। कितने का चेंज आ रहा है भाई, किसी की ओरिजिनल डायमेंशन 20 थी और फाइनली उसकी डायमेंशन 60 आ गई, कितने का चेंज आया, 40 का चेंज आया ना उसमें, 40 एडिशनल। तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज कितने का चेंज है, 40 का अपॉन ओरिजिनल 20 का, 2 to the 4। तो स्ट्रेन 2 होने का मतलब क्या है कि उसकी जो ओरिजिनल डायमेंशंस थी उसका वो डबल आगे डबल बढ़कर आई ये चीज़, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या दिखाती है, कंप्रेसिबिलिटी किसको डिनोट करती है, जैसे बल्क मॉड्यूलस किसको डिनोट करता है, बल्क मॉड्यूलस डिनोट करता है चेंज इन प्रेशर फॉर यूनिट स्ट्रेन। यहाँ पर यूनिट स्ट्रेन भी है, पर की जगह हम फॉर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी क्या डिनोट करती है, क्या डिनोट करती है, क्या लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं स्ट्रेन पर यूनिट चेंज इन प्रेशर, ठीक है। कल के दिन जब इंजीनियर का आप पे ठप्पा लग जाएगा, वैसे तो लगा होगा बट जब सरकारी ठप्पा लग जाएगा, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट का, उस दिन ये चीज़ें आपको फील्ड में कहीं ना कहीं यूज़ आएंगी भाई। अगर आपको फ्लूइड की आपको बल्क मॉड्यूलस पता गिवन है तो आपको स्टडी करना आना चाहिए कि अगर मेरे को इसका बल्क मॉड्यूलस इतना गिवन है तो इस चीज़ से क्या ये डिनोट कर रहा है, किसी चीज़ की, किसी फ्लूइड की अगर कंप्रेसिबिलिटी मेरे को इतनी गिवन है तो ये क्या चीज़ डिनोट कर रही है। तो ये हमारे पास मेन कंसेप्ट इसका आता है ना। और इसके बेस पर देखो छोटे से टॉपिक है पढ़ाने के लिए, ये सिर्फ इतना है और ये आ गया, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चंस जो है ना बहुत ही तरीके से बनते हैं जो बच्चे की नॉलेज चेक कर सके। तो इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो एक बार दोबारा फाइनली हम इसको देखते हैं कि बल्क मॉड्यूलस क्या है, चेंज इन प्रेशर फॉर यूनिट स्ट्रेन, और कंप्रेसिबिलिटी क्या है, स्ट्रेन पर यूनिट चेंज इन प्रेशर, ठीक है। इसके बीच में देखो हम एक चीज़ यहाँ पे एक रेशियो हमारे पास, एक रिलेशन हमारे पास यहाँ पे बन के आता है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, रिलेशन क्या बन के आता है कि बल्क मॉड्यूलस या जो है वो होता है 1/कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस क्या है, 1/कंप्रेसिबिलिटी। देखो यहाँ पे डेल पी अपॉन ई भी था, यहाँ पे इसका उल्टा हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रखूँ भाई, कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन, तो ये आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन चेंज इन प्रेशर। तो अपॉन का चेंज इन प्रेशर ऊपर चले जाता है, डेल पी अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो फाइनली वही रिजल्ट हमारे पास निकला, ठीक है ना। तो इसके बेस पे भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बोल देगा कि भाई कोई बॉडी है, उसका बल्क मॉड्यूलस 2 है, ठीक है,
उसका बल्क मॉड्यूलस 2 है, तो आप बताओ कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी कितनी होगी। तो कंप्रेसिबिलिटी 1/2 हो गया ना। ये एक तो यहाँ से एक अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ये बीटा इधर आ गया, कप्पा उधर चला गया, ठीक है ना। तो इस तरीके के भी कई इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम विस्कोसिटी की डिस्कस करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो अगेन सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करना ना भूलें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाए वीडियोज़ को। और मेरी कोशिश रहेगी कि जब तक आपका यूकेपीएससी का एग्ज़ाम होता है तब तक हम एक बार तो कम से कम अपना ये सिलेबस हर टच ही कर लें। बाकी ऑब्जेक्टिव्स पे देखो मेन फोकस है। एक बार जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है तो श्योरली हम ऑब्जेक्टिव्स पे जाएंगे, और भी आपके लिए जो भी टाइम की रिक्वायरमेंट होगी उसके साथ हम आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।